अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हैं? बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है मेरे बेटे, जो आपका वीक 5 का लेक्चर नंबर 2 है मेरी जान। लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया। वीक 5 का लेक्चर नंबर 2 टेम्परेचर स्केल। सबसे पहले यार, व्हाट इज कॉल्ड द स्केल? स्केल किसे कहते हैं? तो पहली लाइन में पेज नंबर 202 पे ये डेफिनेशन टेम्परेचर स्केल में लिखी हुई, द स्केल विच इज मेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। द स्केल which is made, जिसको बनाया गया है for the measurement of temperature, for the measurement of temperature। तो ऐसे स्केल को मेरे बच्चे हम नाम देते हैं टेम्परेचर स्केल का। अब हमारे पास थर्मामीटर या थर्मामेट्रिक स्केल कहलाते हैं। थर्मामेट्रिक स्केल का मतलब ऐसा स्केल जो यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जिसको टेम्परेचर को मेजरमेंट या टेम्परेचर की मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल या जो स्केल इस्तेमाल होता है उसको मेरे बेटे हम थर्मामेट्रिक स्केल कहते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब मेरे भाई, आप सब ने ये चीज नोट कर लेनी कि हमारे पास इसके दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जिन्हें हम रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं। एक अपर एंड होता है और फिक्स पॉइंट्स, एक अपर को एंड को कहते हैं और एक लोअर एंड को कहते हैं। इन्हें रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। अब मेरी जान, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात क्लियर कर लें कि हमारे पास थर्मामेट्रिक स्केल, थर्मामीटर को 3 तरह के स्केल में मेजर किया जाता है। एक मेरी जान आपके पास सेल्सियस है, जिसे आप डिग्री सी में भी बात करते हो। दूसरा आपके पास फ़ारेनहाइट है, और थर्ड वन आपके पास केल्विन स्केल है। द ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ये आप फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। सेल्सियस में भी आप टीवी पे जब टेम्परेचर देखते हो सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर का, तो आपको वो टेम्परेचर मेरी जान बताया जाता है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर की बात की जाती है, और एक स्केल हमारे पास केल्विन स्केल भी आ गया। अब मेरे बच्चे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेल्सियस की। तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल किसे कहते हैं? आपके पास एक थर्मामीट्रिक, एक ग्लास का बना हुआ एक थर्मामीटर होता है, जिसके अंदर लाइक आपने अल्कोहल या मरकरी का इस्तेमाल किया है। जिस हिस्से में आपके पास अल्कोहल या मरकरी होती है, वैसे ये हमारा अपर एंड है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट जहां तक टेम्परेचर कितना जा सकता है, ये हमारा लोअर एंड है। अब जिस हिस्से में हमारे पास मरकरी या थर्मोमेट्रिक मटेरियल मौजूद होता है उसको मेरे बेटे हम बल्ब कहते हैं। यहाँ पे स्केलिंग की होती है। सेल्सियस स्केल में हमारे पास जो लोअर एंड है वो 0 डिग्री सी पे होता है, और जो हाईएस्ट एंड होता है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सो ये मेरे बेटे हमारे पास सेल्सियस। और इस तरह हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में इसी तरह का यही लिक्विड, यही मटेरियल, यही थर्मामीटर। तो इसमें चेंज ये है कि हमारे पास मेरे बेटे जब हम बात करेंगे लोअर एंड की, तो यहाँ पे 212 मिनिमम टेम्परेचर है फ़ारेन, और यहाँ पे जो हाईएस्ट होता है वो 32 से 212 तक हम बात करते हैं। 32 फ़ारेनहाइट से 212 तक। तो ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट, और ये हमारे पास लाइक कुछ लोग ही कंपैरिजन कर रहे होंगे, भाई 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में देखें तो 32। अब आपको जो बुखार बताया जाता है, डॉक्टर कहता है 104 बुखार है, वो डिग्री सी में नहीं होता। आपको पता है 100 डिग्री सी में तो पानी स्टीम की फॉर्म में हो जाता है। तो हमारा क्या हाल होगा? तो हमारा वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है। केल्विन में अब आपके पास यही वैल्यू, जो मिनिमम टेम्परेचर जिसे आप 0 डिग्री सी या 32 की बात कहते हो मेरा बेटा, वो 273 केल्विन होता है मिनिमम, और हाईएस्ट हमारे पास मेरे बेटे जो होता है वो 373 केल्विन होता है।
अब मेरे बेटे अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, ऐसा स्केल जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जैसे थर्मोमेट्रिक स्केल कहते हैं। 3 तरह के स्केल्स हैं, 3 तरह की यूनिट्स में हर टेम्परेचर को मेजर करते हैं, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीनों तरह के थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल किया जैसे थर्मोमेट्रिक लिक्विड कहते हैं, इसका मिनिमम टेम्परेचर उसको लोअर एंड, मैक्सिमम टेम्परेचर उसको अपर एंड, या इन्हें रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। अब मेरे बेटे तीनों स्केल्स आपने ग्लास के लिए, तीनों में थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज किया। अगर सेल्सियस में बात की जाए तो मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सी, मैक्सिमम 100 डिग्री सी, मतलब ये 0 से 100 तक के टेम्परेचर को मेजर करेगा। ये 32 फ़ारेनहाइट से 212 तक अगर इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट की बात करें, और फिर इन टर्म्स ऑफ केल्विन बात करें तो 273, 373। इस बात का मतलब ये है कि हम सेल्सियस से फ़ारेन में जा सकते हैं, फ़ारेन से केल्विन में आ सकते हैं। इन सब की आपस में इंटर कन्वर्जन की जा सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। लेक्चर के बारे में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।